हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ नंबर 6 क्या है एक जैसा करेंगे। बहुत ही आसान सा पाठ है और इससे पहले के सभी पाठ मैंने आपको अपलोड करके दे दिए हैं और आपकी वर्कबुक का सॉल्यूशन भी मैं चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। 5 पाठ तक मैंने अपलोड कर दिया है। तो मेरे लेक्चर को तुरंत पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। फिर हम आगे चलते हैं। ये कहता है कि नंबर 1 पर चलो बनाएं माला। रजनी और महेश स्कूल के बाद घर पर मोतियों की मालाएं बनाने के काम में अपनी माता जी की मदद करते हैं। इस बार उन्हें 2 तरह के मोती मिले हैं, पीले और लाल। 4 मोती पीले, 4 लाल लेकर माला तैयार करनी है अलग अलग डिजाइन की। तुम भी करके देखो ऐसे कितने डिजाइन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम माला बनाएंगे, लेकिन ये कहता है कि ध्यान रखना कि माला दोनों तरफ से एक जैसी लगे, अर्थात सममितीय हो। देखो भाई, ये कैसी माला है। अगर हम इसको बीच में से निशान लगा दें तो इधर लाल इधर लाल, ये दोनों पीले ये दोनों पीले, ये लाल और ये लाल, यानी हर तरफ से एक जैसी है। तो ऐसी ही सममितीय माला हमने बनानी है। देखो, बनाने की कोशिश करते हैं। ये धागा ले लिया मैंने और अब मैं पहले लाल रंग के ही मोती, पीले रंग के मोती ले लेती हूँ। हम इस माला के डिज़ाइन को उल्टा कर देते हैं। थोड़ा मैं पेन को मोटा कर लूँ ताकि जल्दी से हमारे मोती बन जाएं। ये 2 पीले मोती मैंने बीच में लगाए, एक पीला मोती यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। अब मैं रेड मोती लेती हूँ, तो 2 रेड यहाँ लगाए और 2 रेड यहाँ लगाए। अब आप देखो भाई, अगर मैं इसको बीच में से पार्टीशन करूँ तो जितनी इधर है माला इतनी ही इधर है। तो ये बन गई हमारी सममितीय माला। एक और ट्राई करते हैं। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि चारों मोती बीच में लेके देखते हैं। भाई, ये लाल मोती है, मान लो 1 2 3 और 4, और अब मैंने ले लिए पीले मोती, तो 1 2 और 1 2। अब देख लो भाई, आप ध्यानपूर्वक बीच में से पार्टीशन लोगे तो 2 लाल 2 पीले, 2 लाल 2 पीले, तो ये बन गई माला जो हर तरफ से देखने में एक सी है। और एक और ट्राई करते हैं। ये देखो, इसी का उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं भाई, 4 पीले बीच में ले लेते हैं, 1 2 3 4, और 2 लाल साइड में ले लेते हैं। 4 लाल, 2 इधर और 2 इधर। तो ये 3 माला मैंने तैयार कर दी है। आपके दिमाग में आए तो आप और भी इस तरह की माला अपनी बना सकते हो। आगे चलते हैं। कैसा दिखता है। ये एक लड़की है और ये लड़का है। ये क्या बातें कर रहे हैं कि रुचिका कहती है प्रयास इसे पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। आप भी पढ़ने की कोशिश करो, आप बच्चे भी इसको पढ़ने की कोशिश करो। मैंने तो पढ़ लिया। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, ये ड्रीम है भाई, यू कैन डू इट। लेकिन जल्दी से पढ़ा नहीं जाएगा। तो वो क्या कहता है, प्रयास ओहो, यह तो उल्टे लिखे हैं। मैं कुछ तरीका लगाकर पढ़ने का प्रयास करता हूँ। आप कैसे पता लगाओगे कि क्या लिखा है, कैसे पता लगाया। अरे भाई, ये मिरर इमेज है, हम इसके आगे शीशा रख देंगे और हमें ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम इन शब्द इन वाक्यों के आगे, हम इन वाक्यों के आगे शीशा लगाकर पढ़ेंगे। हम इन वाक्यों के आगे शीशा लगाकर पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे। अब ये कहता है कितना सममितीय है तुम्हारा नाम। सममितीय का मतलब होता है हर तरफ से एक जैसा। तो अंग्रेजी के अक्षरों की पहचान होती है। अब मान लो मैंने ए ले लेते हैं पहले। ए को देखो, मैं बीच में से काट दूं तो जितना इधर है इतना ही इधर है, ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगा। बी को मैं ऐसे काटूं तो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। एच को चाहे ऐसे काटो तो ऊपर वाला नीचे को ढक लेगा, चाहे ऐसे काटो तो बायां वाले दाएं को ढक लेगा, और ऐसे ही ए। लेकिन पी सममितीय नहीं होता और आर सममितीय नहीं होता। अब ये कहता है कि अब यह भी पता लगाओ कि तुम्हारे नाम के कौन से अक्षर पर दर्पण रखने पर
पूरा अक्षर बन जाएगा या मोड़ने पर एक भाग दूसरे को ढक लेगा। तो देखो मोड़ने पर तो मैंने बता दिया ना, ए है, बी है, एच है, ये मोड़ने पर पूरा का पूरा अक्षर हमारे बन जाएंगे। और दर्पण आप इनके आगे लगाकर देख लेना। तो ये क्या बता रहा है बुक वाला कि आकृति में जिस स्थान पर दर्पण रखा या मोड़ा वहाँ एक अदृश्य रेखा बन जाती है जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे सममित रेखा या दर्पण रेखा कहते हैं। भाई ये ए है बेटा, अब मैं इसको बीच में से ऐसे मोड़ दूं तो आप देख सकते हो ना कि इधर वाला हिस्सा इधर वाले को ढक लेगा। तो ये रेखा हमारी सममित रेखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह प्रश्न संख्या 4, कहाँ से मोड़ें। आपको कुछ अंक, कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके बारे में आपने बताना है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर नीचे दिए गए चित्रों में सममित रेखा ढूंढो। 2 को चाहे कहीं से भी मोड़ लो, कुछ भी नहीं होगा, किसी को कोई भाग नहीं ढकेगा। ओ को ऐसे लाइन खींचो तो ऊपर वाला नीचे को ढक लेगा, क्षैतिज रेखा, और ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे तो भी ओ ढक लेगा। तो इसमें 2 सममित रेखाएं हैं। 9 में कोई सममित रेखा नहीं है। 3 में ऐसे लाइन खींचोगे तो ऊपर वाली लाइन नीचे को ढक लेगी, तो एक सममित रेखा है। ये आ जाओ प्रश्न संख्या 5 पर। ये हमारा है त्रिभुज जो कि समद्विबाहु है, तो केवल एक सममित रेखा होगी, इधर वाला हिस्सा इधर वाले को ढक लेगा। और ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भी एक ही सममित रेखा होगी। इसमें भी मैं लिख देती हूँ एक सममित रेखा है, इसमें भी एक है। ये वाला हिस्सा इसको ढक लेगा, और इसमें भी ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा इधर। इस 5वें पे फिर आ जाओ एक बार। 5वें में बनेगी 3 रेखाएं। ये हिस्सा नहीं ढकेगा, विषमबाहु नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक करा रही थी। तो 5वें में भी एक आएगी, 7वें में भी एक आएगी। 8वीं आकृति पर आ जाओ। आयत है, आयत को ऐसे मोड़ोगे तो ढक लेगी। भाई ऐसे एक लाइन खींच दी मैंने, बीच में से काट दी तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाले को ढक लेगी। ठीक है, और बीच में से काटोगे तो भी बायां वाला हिस्सा दाएं वाले को ढक लेगा। तो आयत में 2 सममित रेखाएं हैं। अब आ जाओ 9वें भाग पर। वर्ग है तो वर्ग में तो 4 हो जाएंगी। ऐसे खींचो दोनों, भाई ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। एक हो गई लाइन, ऐसे खींचो बायां वाला दाएं वाले को ढक लेगा। आगे चलें, ऐसे खींचो ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा, और ऐसे खींचोगे तो भी ऊपर वाला नीचे वाले को ढक लेगा। तो कितनी रेखाएं मिलती हैं? 4। 10वें में एक भी सममित रेखा होगी, एक होगी भाई। ये देखो यहाँ से काट दूँ तो ये वाला बेटा इसको ढक लेगा, तो एक सममित रेखा है। ये 11वां पतंग है, जब मैं ऐसे काटूंगी तो ये वाला इसको पूरा पूरा ढक लेगा। समांतर चतुर्भुज 12वां है, उसमें एक भी सममित रेखा नहीं होती। 13वें पर आ जाइए ज़रा। आयत है, दोबारा आ गई है, तो ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला नीचे को ढक लेगा, और ऐसे काटोगे तो बायां वाला दाएं को ढक लेगा। तो 2 सममित रेखाएं हैं। इसमें हमारी 5 सममित रेखाएं बनेंगी। ध्यान देना भाई, ये पंचभुज है ना, तो 5 बनेंगी। देख लो, 1, ठीक है, और 2, ठीक है भाई, आप ढक के देख लेना। और ये आपकी इधर से बनेगी 3, और इधर से बनेगी 4, और इधर से बनेगी 5। तो पंचभुज की बन जाएंगी हमारी 5 सममित रेखाएं। और एलिप्स की बनेंगी 2। अंडा है ये, ध्यान से देखो, अंडे को ऐसे काटोगे तो ऊपर वाला नीचे को ढक लेगा, ऐसे काटोगे तो ये इसको ढक लेगा। तो कितनी सममित रेखाएं बनेंगी? 2। और 16वां वृत्त है, इसकी अनंत सममित रेखाएं हैं। वृत्त को, गोल कागज को, सिक्के को कहीं से भी काट लो, ये हर हिस्सा दूसरे को ढक लेगा। तो इसकी हो जाएंगी अनंत रेखाएं। और ये हमारे लास्ट 2 प्रश्न हैं। क्या ऐसी आकृतियाँ मिली जिनकी एक से अधिक सममित रेखाएं हैं? तो लिख दो भाई हाँ मिली। कौन कौन सी हैं? तो वो अब हम जल्दी से पहले इनका नंबर नोट कर लेते हैं। एक तो आकृति नंबर 2, ठीक है, नोट कर लेना भाई। 2 है और 8 है, ठीक है। 2 है, 8 है, 9 है। 2, 8, 9। आगे बढ़ती हूँ मैं। 13 मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ साथ। हाँ, 2, 8, 9, 13,
14। तुम तो किताब में खींचोगे तो तुम्हें दिख जाएगी, मेरा मिट गया है इसलिए दिख नहीं रहा। इन सभी आकृतियों की एक से ज़्यादा सममित रेखाएं खींची हैं। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है उड़ान का भी और इस चैप्टर का भी। क्या ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें घुमाने पर वे पहले जैसी दिखती हैं? अब ये देखना है कि घुमाना कितना है। अगर एक ही बार घुमाओगे तो नहीं दिखेंगी, तो एक ही बार घुमाने पर जो एक जैसी दिखती हैं वो एक तो ये वर्ग है आकृति नंबर 9 और ये पंचभुज है 14 और एक ही है 16, केवल एक बार घुमाने पर। ठीक है, तो 9, 14 और 16। तो आप लिख दो यहाँ हाँ 9, 14 और 16। तो बेटा जी ये आपकी उड़ान कार्य पुस्तिका का पूर्ण हल था, जो कि मैंने चरण 1 और चरण 2 दोनों करा दिए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है ना तो चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप 7वीं में आओगे तो भी मेरे लेक्चर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा आपका नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।